अच्छा जी, गल है कुछ इस तरह कि मैं सीगा मोटरसाइकिल ते रात का टाइम सी, मैं इंज जा रहा सी कि एक कुत्ता मैनूं पै गया। वो कुत्ते का इतना डरावना आवाज़, इतना खतरनाक आवाज़ कि एक लम्हे वास्ते मैं भी सहम गया कि खरे की हो गया। लेकिन जो मैं गौर की ना तो मैनूं इंज लगा कि यह कुत्ता ना मेरे वाल आ रहा और इन्हें मेरे ते करना हमला। मैं ज़हनी तौर पर हो गया तैयार कि हुण इहदे नाल मुकाबला तो करना बनदा है। और जिद्दां ही कुत्ता मेरे करीब आया ना, मैं मोटरसाइकिल की ब्रेक उहदे अगे जाके ला दी। और जिद्दां मैं ब्रेक लगाई ना, मेरियां की उहदियां भी ब्रेकां नाल ही लग गईयां। ਉਹ ਹੁਣ जिथे चढ़ के बोल रहा सी ना, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਕੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ लो, आवाज़ हौली हो गई। पहले मेरे वाल मूँह करके भौंक रहा सी, इंज लग रहा सी जिवें इन्हें मैनूं छड्डना ही कोई नहीं। ਉਹ जिद्दां उन्हें देखा ना कि लो जी हुण इन्हें भी ब्रेक मेरे अगे लगा छड्डी है तो हुण मुकाबला करना पैना, उन्हें हुण मेरे वाल मूँह फेरिया, उंज नूं मूँह करके तो भौंकण लग पिया। मैं ये समझ गया कि यह जिहड़ा कुत्ता है ना, ये सिर्फ भौंकण वाला है, ਇਹਦਾ कोई अमली किरदार नहीं हो सकता। खैर रात गई बात गई वाला हिसाब हो गया। जो दिन चढ़िया ना, अगला दिन आया, एक होर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मेरे कान में पई। मैं क्या वो ये किहड़ा कुत्ता आ गया। वो कुत्ता पंजाबी च बोले और फिर जनाब इस तरीके दे नाल भौंके कि हर देखने सुनने वाला हैरान हो जाए इनू बनया कि इनू होया कि। फर्क सिर्फ इन्ना सी, जिहड़ा राती कुत्ता मैनूं पिया ना वो सी 4 टंगां वाला, जिहड़ा दिने सीगा इसी 2 टंगां वाला। और राती कुत्ता सीगा मैनूं पिया वो चौकां च गलियां च पैंदा सी, भौंकदा सी। आ जिहड़ा कुत्ता एसी वाले कमरे च बह के भौंकदा है ते बाहर भी नहीं निकलदा। मैं हुण तुहानूं दिखाना चाहना वा, तुसीं भी सोचदे हो किहड़ा कुत्ता जिहड़ा पंजाबी भी बोलदा है, किहड़ा कुत्ता जिहड़ा एसी वाले कमरे दे विच वड़ के बोलदा है। ए जनाब तुसीं कुत्ते की जरा एक मरतबा शक्ल भी देख लो और ये देख लो कि तुसीं कि एक किस तरीके दे नाल भौंकदा है। पहले इहदा तुसीं सुन लो, बाकी जिहड़ियां गल्लां रह गईयां फिर मैं वो तुहाडे नाल करदा। जरा ठंडे दिल दिमाग दे नाल सोचना, ये ना देखना कि अज कलीम दा जिहड़ा आवाज़ है, अंदाज़ है, लबो लहजा है, ये किस तरीके दे नाल हो गया। तुसीं मैनूं जानदे हो कि मेरी गुफ्तगू अल्लाह दे फजल करम दे नाल बेहतरीन हुंदी है, लेकिन बाज़ औकात जदों पानी जो छलकना शुरू हो जाता ना, उसका हल कोई करना पैंदा है। तो अदरा एक मरतबा तुसीं इस कुत्ते की गुफ्तगू सुन लो, फिर बाकी गल्लां इस तो बाद कर दें। तैयार रहना मौलवियों, तुहाडे नाल जो मैं करनी है इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूं ये सारे जमा हो, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये फैसला रिवर्स ना हो। फैसला तो वर्स कोई नहीं होना, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद ये फैसला आया है। पाकिस्तान के कानून में अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जो उन्होंने कर दिया, इल्ला ये कि 2/3 अक्सरियत से कुछ पार्लियामेंट में आइन के अंदर मजीद अमेंडमेंट हो जाए जो ये चाह रहे हैं, और फिर इसका कोई रिजल्ट निकले जो कि एक समझ लें ना होने वाली बात है। इस उसूल के तहत तो अब इनका ये एहतजाज क़यामत तक चलना चाहिए जब तक कि ये पार्लियामेंट से कोई कानून साजी नहीं करवा लेते। लेकिन मैं देखता हूं ये इतना इनका जो ईमान है ना उछल रहा, ये कितना अरसा निकालता है। बाकी ये जो अभी हालिया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्कगीर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मकातब फिक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है, अदरवाइज अगर तुम पीछे हट के तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग सिर्फ चंदे खाने में शेर हो। लो जी तुसीं देख लिया किस दलेरी दे नाल, किस बेबाकी दे नाल एक कुत्ता भौंक रहा, फिर इनूं असीं की आखीए। सानूं कईयां ने आखना है कि जनाब तुहाडा जा रिहाना अंदाज, तुहाडे लबो लहजा सही नहीं है। वो अल्लाह दे बंदे हो, यह चीज़ां देख दे के इहो जे कुत्ते बंदे नूं असीं सिर ते चढ़ा लिया है। इस खबीस बंदे नूं कोई हुण आखे आ जिहड़ा केस हुण रिवर्स होया है, इहदे बारे हुण तेरा की ख्याल है? तैनूं कोई शर्मिंदगी, तेरे तो कोई नदामत? लेकिन ये गल याद रखना कि जिहड़ा बंदा इस कदर बगैरते दे हद ते पहुँच जाए ना, वो बंदे नूं ना तो शर्मिंदगी महसूस होंदी है ना नदामत होंदी है। वो इतना बेगैरत होंदा, इन्हूं थुक दिओ, इन्हें थुक्या होया छट लैना, लेकिन इस बंदे नूं शर्म नहीं आएगी। इस बंदे नूं कोई हया दा पता नहीं, कोई गैरत दा इन्हूं अंदाज़ा ही नहीं। गैरत किस चीज़ का नाम अपने कमरे च बड़े है। उलमा नूं कहंदा अल्लाह भी मौलवी तुहाडी खैर नहीं, उल्लू दिया कन्ना तू किहड़ा अपना अमली किरदार अदा कीता। चलो अल्लाह का शुक्र है जिद्दां भी है उलमा दी मेहनत रंग ते लैके आई है ना। तू सारे मकातब फिक्र दे उलमा दे तनकीद, इतराज़, बहुतान, झूठ, बेबाकी, इन्ना तो कुत्ता भी नहीं भौंकदा जिन्ना तू भौंकदा है। और जनाब सारे उलमा दी मेहनत जमाना जग जानदा है कि वो रंग अल्लाह के फजल दे नाल लैके आई है। जिस तरह भी कर करा के फर्क पिया,
लेकिन इस कुत्ते दे तुसी देखो कोई चेहरे ते किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी के आसार तुहानूं नज़र आते नहीं आते। लेकिन खबीस ये नाल दे वो लोग ने जिहड़े इहदे पिछे लगे ने, मैं तो उन्हां ते हैरान हाँ। ओ यार तुहानूं समझ नहीं आती, बुੱਟ दिमाग आ तुहाडे, तुसी किहड़ी ऐटम हो, पता नहीं किस मिट्टी दे बने तुसी उस बंदे दे मगर लगे हो। वो जिहड़ा बंदा किसी के सामने नहीं आ सकता, मैं दयानतदारी दे नाल मिर्जा इंजीनियर तो लैके इहदी आखिरी औलाद तक जितने भी है ना चेले छेले, कोई एक माई का लाल साबित कर दे कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने अज तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दी किताबां दे नाम लै लैके मिर्ज़े दा रद्द किया होवे। कोई माई दा लाल साबित कर दिओ, कभी मैदान में निकलिया होवे कोई बंदा साबित कर दिओ। नहीं, अपने मूँह मियाँ मिठू बनया इस प्लेटफार्म तो जो खत्म नबूवत का काम होया किते भी नहीं होया। उस जलील दे बच्चिया तेरे तो तेरी जुर्रियत तो इलावा मनदा कौन तेनू? अबू जाल और वो जी जुर्रियत कौन मनदा उन्होंने? यजीद नूं यजीदियां तो इलावा होर कौन मनदा उन्होंने? इदा ही तेरा हाल आ बई। या तो तू दस उलमाए देवबंद तेनू मनण वास्ते तैयार आ तां दस, अहले हदीस हज़ार तेनू मनण वास्ते तैयार आ तां दस, अहले सुन्नत तेनू मनण वास्ते तैयार आ तां दस, अहले तशरीह हज़रात मुकम्मल तरीके नाल तेनू मनण वास्ते तैयार आ तां दस। कोई है ऐसा जिहड़ा तेनू पूरे तरीके नाल मनण वास्ते तैयार है? नहीं तैयार। फिर भी शर्म नहीं आती। ऐसी बगैरती दी हद इस बंदे ने क्रॉस की, इन्हूं पता ही नहीं लगता कि जनाब मैं की भौंक रहा, किस मकाम पर भौंक रहा। उलमा तो अपना काम कर रहे हैं और हर मौके ते अल्लाह दे फजल नाल काम होंदा आ रहा है। सिलसिला चलदा चलदा दीन अज तक आ गया। इसकी बेबे तो नहीं लै गई ना इस बंदे ने जिहड़ा है वो इन्ना तसाद इहदियां गल्लां दे अंदर। लेकिन सितम वाली गल ये है, मेरी गल फिर उत्थे ही आ गई, सितम वाली गल यह है कि इस बंदे नूं तुसीं देखोगे ये चेहरे ते शर्मिंदगी के आसार नज़र नहीं आएंगे। आखिरी गल मैं इस हवाले दे नाल करना चाह रहा, तुसीं इस बंदे नूं लख ये तजाद दिखा दिओ, लख इस बंदे दे झूठ दिखा दिओ और ये बच्चा जाना, लेकिन यह जो ना दिल सीना ये रोशन होवे ना, ज़मीर मुर्दा ना होवे तो हर शय वाजी हो जाती है। तुसी मिर्ज़ा के सामने हर चीज़ रख दो, कली कली करके रख दो, वजाहत के नाल रख दो, यह बंदा शर्मिंदा नहीं होगा, ना ये होएगा ना ये चेले शर्मिंदा होंगे। ये इतने खबीस किस्म के लोग आ। लेकिन अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा दी मेहनत रंग लैके आई है और अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल ये साडे बच्चे दिल दिमाग के अंदर हुण रासिख हो चुके हैं। यह चीज़ बैठ गई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे आखिरी नबी ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। मिर्ज़ा इंजीनियर नूं आखांगा एडा दमखम है ना तो अंदर कमरे च वड़ के नहीं, मैदान में निकल के आ, ताकि तेरा अंदाज़ा हो जाए। अज तक तू किसी किताब का हवाला नहीं दिता मिर्ज़े का, तो तू आना मेरे प्लेटफार्म तो बड़ा खत्म नबूवत का काम हो गया है। लानत।